हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे आगे के वन लाइनर। तो पहला देखते हैं, ये कह रहा है जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। तो जेट इंजन है वो कौन से सिद्धांत पर कार्य करेगा, तो वो रेखीय संवेग के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब आते हैं सेकंड, दूसरा ऊष्मा का सर्वोच्च चालक है। ऊष्मा का सर्वोच्च चालक क्या है, तो पारा ऊष्मा का सर्वोच्च चालक होता है। अब भारी जल का सूत्र क्या है, तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ये हमने आगे भी पढ़ा था, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि जुडिशरी एग्जामों में आ चुके हैं। आगे देखते हैं, सौर सेल एक ऐसी युक्ति है जो रूपांतरित करती है। तो क्या रूपांतरित करती है, तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। अब है साधारण नमक में रासायनिक यौगिक होता है। तो जो साधारण नमक है जिसे हम खाने में यूज करते हैं उसमें रासायनिक यौगिक कौन सा है, तो वो है सोडियम क्लोराइड। फिर आगे बुलेट प्रूफ सामग्री बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयोग में लाया जाता है। तो जो बुलेट प्रूफ सामग्री बनाई जाती है, बुलेट प्रूफ, उस पर कौन सा बहुलक यूज किया जाता है, तो पॉली कार्बोनेट। जो बुलेट प्रूफ वगैरह जैकेटें वगैरह बनाई जाती हैं वो उसमें क्या यूज किया जाता है, तो पॉली कार्बोनेट। फिर आगे आते, यदि किसी चलती हुई वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। जैसे कोई चलती हुई वस्तु है, उसका वेग 2 गुना कर दिया तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। माइक्रोवेव ओवन में प्रयुक्त की जाती है। तो जो माइक्रोवेव है ओवेव है उसमें क्या प्रयुक्त की जाती है, तो बहुत कम तरंग दैर्घ्य की रेडियो तरंगें प्रयुक्त की जाती है माइक्रोवेव में। अब आगे, ज्वालामुखी पर्वत में कौन सी गैस निकलती है। तो जब ज्वालामुखी फटते हैं तो कौन कौन सी गैस निकलती है, तो इसमें सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। तो SO2 निकलती है जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है। आगे, धान की भूसी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो धान की भूसी में क्या पाया जाता है, तो एन्यूरिन। एन्यूरिन नाम का एक पदार्थ होता है वो पाया जाता है। फिर है झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा है, जो पॉलीग्राफ है वो झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है। इससे ही झूठ का पता लगाया जाता है कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है या सच। फिर है सल्फर युक्त अमीनो अम्ल क्या है, मैथियोनीन क्या है, सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है। फिर ईश्वरीय कण है, तो ये क्या है ईश्वरीय कण, तो हिग्स बोसोन कण को हम क्या कहते हैं, ईश्वरीय कण कहते हैं। हिग्स बोसोन को हम ईश्वरीय कण कहते हैं। आगे आता है ई डीजल, एक एथेनॉल मिश्रित डीजल ईंधन है जिसे बनाने के लिए सामान्य डीजल में एथेनॉल का प्रतिशत कितना होता है, तो डीजल एक एथेनॉल है उसमें ये 15% होता है। जो मिश्रित डीजल है उसमें एथेनॉल कितना होता है, 15% होता है मिश्रित डीजल ईंधन में। ठीक है। फिर आगे, पश्चिमी गोलार्ध में किस रोग के उत्पन्न होने का प्रमुख कारण ओजोन परत के छिद्र हैं। तो जो ओजोन परत है उसके छिद्र होने से कौन सा रोग फैल रहा है, तो त्वचा पर जो कैंसर हो जाता है वो फैल रहा है। आगे, वायु में रखे जाने पर कौन सा तत्व अंधेरे में भी दीप्ति उत्पन्न करता है, मतलब अंधेरे में भी मतलब लाइट उत्पन्न करता है। लाइट क्या मतलब चमकता है, तो वो कौन सा होता है, वो श्वेत फास्फोरस होता है जो अंधेरे में रखने के बाद भी चमकता है। आगे आगे कह रहा है कौन सा कार्बन पदार्थ कीटनाशी, तो लिंडेन होता है वो क्या है, कीटनाशी होता है। फिर आगे होता है किसको हास्य गैस कहते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड। मतलब अगर जो हंसने वाली गैस है उसे छोड़ दी जाती है तो व्यक्ति क्या करता है, हंसने लगता है, तो इसे कहते हैं हास्य गैस। कौन सी गैस को हास्य गैस कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को। आगे, गेहूं के दाने में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है, तो कौन सा प्रोटीन है जो गेहूं में पाया जाता है, तो गेहूं में ग्लूटीन पाया जाता है। ग्लूटीन नाम का जो प्रोटीन है वो पाया जाता है। बाल एवं ऊन में सामान्यतः पाया जाने वाला प्रोटीन कौन है, तो जो बाल होता है उसमें बाल जो ऊन वगैरह बनती है उनमें कौन सा प्रोटीन होता है, तो उसमें केरोटीन होता है। आगे, सौर सौर ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो नाभिकीय संलयन से क्या होती है, सौर ऊर्जा उत्पन्न होती है। हड्डियों के अंधेरे में चमकने का कारण क्या है, तो जो फास्फोरस होता है, तो फास्फोरस वायु के संपर्क में आ जाता है तो इस वजह से वो जलने लगता है। तो वायु के संपर्क में सफेद फास्फोरस का धीमी गति से दहन मतलब जलना चमकना। आगे, यदि माता पिता के रक्त समूह ए तथा ए बी हो तो रक्त समूह में से कौन सा नवजात शिशु को असंभव है, तो -O रक्त समूह असंभव है। ए हो सकता है, जो बच्चा जन्मेगा उसका ए होगा या ये भी होगा या बी होगा, ओ नहीं हो सकता। तो ये कह रहा है यदि माता पिता के रक्त समूह ए और ए बी है तो बच्चे का क्या होगा, क्या नहीं होगा, तो ये कह रहा -O समूह नहीं होगा।
आगे कार्बन का शुद्धतम रूप है, तो कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? हीरा। फिर आगे है मानव शरीर में नस आवेग के संचरण हेतु किन दो खनिजों का उपयोग किया जाता है? तो कौन से दो खनिज हैं जिनका उपयोग किया जाता है? तो सोडियम तथा पोटेशियम। मानव शरीर में नस आवेग के संचरण हेतु किन दो खनिजों का उपयोग किया जाता है? सोडियम तथा पोटेशियम का। फिर लेड की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो विद्युत संदीप्त पर आधारित है। लेड की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? विद्युत संदीप्त पर। फिर है सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी में HTML से तात्पर्य है। तो जो HTML है उसका फुल फॉर्म क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप भाषा है। अब जार्विक 7 क्या है? ये कृत्रिम हृदय, जो मतलब जैसे किसी का हृदय की जगह कोई कृत्रिम हृदय डाला जाता है उसे कहते हैं हम जार्विक 7। सूर्य को ऊर्जा किसके द्वारा प्राप्त होती है? तो नाभिकीय संलयन से होती है। फिर है ट्रांसफर की कोर को लैमिनेशन किया जाता है, तो किस लिए किया जाता है? तो कह रहा भंवर धारा द्वारा होने वाले ऊर्जा के क्षय को रोकने के लिए किया जाता है। जो भंवर द्वारा जो ऊर्जा है, मतलब जो ऊर्जा का क्षय है उसे रोकने के लिए किया जाता है ट्रांसफर की कोर को लैमिनेट। आगे बताता है किससे सबसे अधिक गंभीर जलन होती है? तो भाप से क्या होता है? गंभीर जलन होती है। प्रकृति में सबसे मजबूत बल कौन सा है? तो नाभिकीय बल है, वो प्रकृति में सबसे मजबूत है। फिर रडार के विषय में क्या सत्य है? तो रडार का उपयोग किस में हो जाता है? जो लड़ाकू जहाज है उनका पता लगाने के लिए किया जाता है कि कहाँ हैं, किधर जा रहे हैं। तो लड़ाकू जहाजों को पता लगाने के लिए रडार का उपयोग किया जाता है। फिर आगे है किस धातु के बर्तन में भोजन शीघ्रता से पकेगा? तो चांदी के बर्तन में, चांदी के बर्तन होंगे उसमें भोजन जल्दी पक जाएगा। फिर आगे है उस मिसाइल का नाम बताइए जिसे भारत व रूस के संयुक्त प्रयास से मई 21, 2018 को ओडिशा तट से सफलतापूर्वक छोड़ दिया गया था। वो ब्रह्मोस मिसाइल। उस मिसाइल का नाम बताइए जिसे भारत व रूस के संयुक्त प्रयास से मई 21, 2018 को ओडिशा तट से सफलतापूर्वक छोड़ा गया। यह है ब्रह्मोस मिसाइल। एथलीट फुट नामक रोग होता है कवक से। पोटेशियम परमैंगनेट विशुद्ध पीने के पानी में प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह ऑक्सीकरण कारक है। पोटेशियम परमैंगनेट विशुद्ध पीने के पानी में प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह ऑक्सीकरण कारक है। एक कंप्यूटर चिप के उत्पादन में सबसे नया तत्व क्या है? सिलिकॉन। फिर है एंटोमोलॉजी विज्ञान संबंधित है, कीड़ों से है। एंटोमोलॉजी विज्ञान सबसे, एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कीड़ों से। सोने के दौरान मनुष्य का रक्तचाप क्या हो जाएगा? जब सो जाएगा तो बढ़ जाएगा, वो घट जाता है। सोने के दौरान मनुष्य का रक्तचाप घटता है और जब दौड़ता है तब बढ़ता है। फिर आगे है लाल रक्त कणिकाएं हमारे शरीर में किस भाग में बनती है? तो अस्थिमज्जा में बनती है। जो हमारी रक्त कणिकाएं हैं रेड कलर की, वो कहाँ बनती है? अस्थिमज्जा में। फिर भारत में विकसित प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो परम है भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर। फिर है किस जानवर में उत्थान करने की शक्ति होती है? तो छिपकली होती है उसमें उत्थान करने की शक्ति होती है। फिर ध्वनि नहीं गुजर सकती, तो ध्वनि कहाँ से नहीं गुजरेगी? निर्वात से। फिर है इसरो का मास्टर नियंत्रण सुविधा हसन है, तो कर्नाटक में। तो ये कहाँ पर है? इसरो का जो केंद्र है वो है कर्नाटक में। फिर है रॉकेट है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो रॉकेट जो न्यूटन का तृतीय नियम है उस पर कार्य करती है। आगे गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो गतिशील पिंड के वेग तथा भार दोनों पर क्या करती है? गतिज ऊर्जा निर्भर होती है। फिर आगे एक समान गति वाला पिंड त्वरित हो जाता है, तो एक समान गति वाला पिंड क्या होगा? त्वरित हो सकता है। फिर ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने वाले बल को क्या कहते हैं? तो घर्षण बल से क्या हो जाता है? हमारा जो वाहन है वो रुक जाता है जब हम ब्रेक लगाते हैं। फिर आगे उस कंप्यूटर प्रणाली का नाम का उल्लेख कीजिए जो उपग्रह के माध्यम से विश्व में विभिन्न देशों के बीच संपर्क स्थापित करता है। तो क्या है वो? इंटरनेट है। आगे है जेट इंजन
किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? जो जेट इंजन की किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? रेखीय संवेग के सिद्धांत पर। फिर है ऊष्मा का सर्वोच्च चालक क्या है? पारा है जो ऊष्मा का सर्वोच्च चालक है। ये तो शायद दोबारा आ गया, दूसरी PDF निकालनी है। आगे, मोटरयान के ईंधन द्वारा उत्सर्जित अत्यधिक वायु प्रदूषित करने वाली गैस का उल्लेख कीजिए। तो कौन सी गैस है जो सबसे ज्यादा मोटरयानों से उत्सर्जित होकर वायु प्रदूषण करती है? तो वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। LPG नहीं, APJ अब्दुल कलाम को विज्ञान की किस शाखा में उनकी उपलब्धि के लिए भारत रत्न पुरस्कार मिला था? तो मिसाइल टेक्नोलॉजी के कारण। फिर आगे है किस भारतीय वैज्ञानिक के साथ अल्बर्ट आइंस्टीन ने विद्युत चुम्बकीय विकिरण के गुणों की तरह गैस के संबंध में सिद्धांत का विकास के लिए सहयोग दिया था? तो किसके साथ कार्य किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन के, तो किया था GC बोस ने। आगे, तरलीकृत पेट्रोल गैस के मुख्य आवश्यक तत्व क्या है? तो जो तरल पेट्रोल गैस होती है उसमें कौन कौन से तत्व होते हैं? तो ब्यूटेन, प्रोपेन, अल्प मात्रा में मरकैप्टन होता है। आगे, विद्युत बल्ब फिलामेंट बनाने में कौन सी धातु उपयोग में लाई जाती है? तो टंगस्टन है। आगे है अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम रूसी नक्षत्र विज्ञानी का क्या नाम है? तो वो जो अंतरिक्ष में प्रथम बार यात्रा किसने की थी? तो यूरी गार्गिन था। आगे, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने सबसे पहले प्रकाश के वेग को मापा है? तो किसने मापा था? तो ये मापा था ऑल रोमन ने। आगे, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग बुद्धि का केंद्र होता है? तो सेरिब्रम क्या होता है? बुद्धि का केंद्र होता है। मानव शरीर का ब्लड बैंक शरीर के किस अंग में होता है? तो बोन मैरो मतलब अस्थि मज्जा। क्योंकि ब्लड बैंक क्यों कहते हैं? क्योंकि यहीं पे ब्लड बनता है, जो रेड कणिकाएं हैं वो यहीं बनती हैं। आगे, मानव में पाई जाने वाली हड्डियां की कुल संख्या कितनी होती है? तो 206 हड्डियां होती है मानव में। फिर आगे है हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? अपेक्षित आर्द्रता है वो हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। आगे, किस घटना के लिए पोखरण विख्यात है? तो परमाणु परीक्षण के लिए पोखरण विख्यात है। भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण स्थल है ये, यहाँ पर कहाँ पे हुआ था? पोखरण में। आगे, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड, जिसे NaCl कहते हैं। आगे, एक वयस्क व्यक्ति में हृदय की धड़कन औसतन कितनी बार होती है? जो एक व्यक्ति है उसका हृदय कितनी बार धड़कता है 1 मिनट में? तो 72 बार। रक्त में किसकी उपस्थिति में थक्का नहीं जमता? तो किसकी उपस्थिति से रक्त में थक्का नहीं जमेगा? हेपेरिन की उपस्थिति के कारण। वह उपकरण जो चित्र को अंकीय रूप से बदलकर कंप्यूटर में संग्रहित करता है उसे क्या कहते हैं? इंटरप्रेटर कहते हैं इसे। आगे, पौधे किस प्रकार से सूर्य के प्रकाश की सहायता से अपना भोजन प्राप्त करते हैं? तो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया से क्या करते हैं? वो अपना भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण। आगे, मानव में क्रोमोसोम के कितने जोड़े होते हैं? तो 23 जोड़े होते हैं मानव में। फिर आगे, जीवन की मूल इकाई क्या है? कोशिका है मानव की मूल इकाई। मानव जीवन की जो मूल इकाई है वो क्या है? कोशिका है। फिर है रोटोजन किरणों का क्या नाम है? तो कौन सी किरणें हैं जिनका रोटोजन नाम है? तो जो एक्स किरणें हैं उन्हें हम कहते हैं रोटोजन। आगे, है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम को किसने लिखा? जिसमें लेखक बिग बैंग से ब्लैक होल तक के संक्रमण की बात करता है। तो कौन था? स्टीफन हॉकिंस। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम को किसने लिखा था? जिसमें लेखक बिग बैंग से ब्लैक होल तक के संक्रमण की बात करता है। तो स्टीफन हॉकिंस। उस फ्रांसीसी सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्होंने यह दर्शाया कि सूक्ष्म जीव संक्रामक रोगों के लिए जिम्मेदार होते हैं और ऊष्मा का प्रयोग बीमारी फैलाने वाले जीवों को खत्म करने के लिए किया जाता है। तो उसे कहते हैं लुईस पास्चर। उस फ्रांसीसी सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्होंने यह दर्शाया कि सूक्ष्म जीव संक्रामक रोगों के लिए जिम्मेदार होते हैं और ऊष्मा का प्रयोग बीमारी फैलाने वाले जीवों को खत्म करने के लिए किया जाता है। तो लुईस पास्चर। फिर है लेजर
एक किरण जिसका चिकित्सीय उपचार एवं संचार में विस्तृत उपयोग किया जाता है का पूरा नाम क्या है? तो लेजर का नाइट एम्प्लीफिकेशन बाय द स्टिमुलेट फॉर ए रेडिएशन। फिर आगे, कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो हुक के नियम पर कार्य करती है जो कमानी तुला होते हैं। फिर आगे, लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्येक वजन वास्तविक वजन से कम रहता है। क्यों रहता है कम? जब लिफ्ट तेजी से नीचे की तरफ आती है तो व्यक्ति का वजन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। फिर है, यदि पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ जाती है तो शरीर का वजन क्या हो जाएगा? घट जाएगा। यदि पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ जाती है तो शरीर का वजन घट जाएगा। हाँ, दाएं दाब के मापन के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो एर्नाबोरोमीटर का किया जाता है। एनरॉयड बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दाब के मापन के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाएगा? एंड्रॉयड बैरोमीटर का। तो आगे, जब अंतरिक्ष यान से पृथ्वी का परिक्रमण किया जाता है तो भारीनता क्यों महसूस की जाती है? भारीनता क्यों महसूस की जाती है? शून्य गुरुत्वाकर्षण के कारण। शून्य गुरुत्वाकर्षण के कारण जब अंतरिक्ष यान से पृथ्वी का परिक्रमण किया जाता है तो भारीनता क्यों महसूस की जाती है? शून्य गुरुत्वाकर्षण के कारण। जब लोहे से जंग लग जाती है तो उसका वजन बढ़ जाता है। जब लोहे में जंग लग जाती है तो क्या हो जाता है? उसका वजन बढ़ जाता है। कपड़े धोने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? केंद्रीकरण पर। कपड़े धोने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? उपकेंद्रीकरण से। किसी वृत्ताकार वक्र मार्ग पर घूमने वाली कार पर किस प्रकार का बल लगता है? अपकेंद्री बल लगता है। जो वृत्ताकार मार्ग पर घूमने वाली जो कार है उस पर कौन सा बल कार्य कर रहा है? अपकेंद्रीय बल। और जो मशीन में कपड़े धोने वाली मशीन में उसमें कौन सा बल है? वो है उपकेंद्रीय बल। एक तोप फायरिंग के बाद पीछे क्यों हटती है? न्यूटन की तीसरी गति पे कार्य करती है। तीसरा जो नियम है उसके सिद्धांत पर कार्य करती है, इस वजह से पीछे हटती है। जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या हो जाएगा? घट जाएगा। रॉकेट किसके संरक्षण के नियम के सिद्धांत पर कार्य कर रही? तो रेखीय संवेग के। ये काफी बार पूछा जा चुका है। किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होगा? तो पृथ्वी के ध्रुवों पर होगा। जब पृथ्वी के ध्रुव पर होंगी वो वस्तु तब उसका भार क्या होगा? अधिक होगा। एक प्रकाश वर्ष किस वस्तु को नापने की इकाई है? तो प्रकाश वर्ष से किस चीज को नापा जाता है? दूरी को। अंतरिक्ष में ग्रह, उपग्रह, सौरमंडल, तारों की दूरी को प्रकाश वर्ष के द्वारा मापा जाता है। फिर पृथ्वी के चारों ओर उपग्रह को कक्ष में रखने के लिए क्या आवश्यक है? तो पृथ्वी के चारों ओर उपग्रह को कक्ष में रखने के लिए क्या आवश्यक है? इसे कक्ष में रखने के लिए ऐच्छिक अभिकेंद्रीय बल और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बराबर होना चाहिए। कौन कौन सा बल होना चाहिए? अभिकेंद्रीय बल होना चाहिए और गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बराबर होना चाहिए। स्पिन ड्रायर्स में गीले कपड़े को किस क्रिया द्वारा सुखाया जाता है? तो उपकेंद्रीय बल के कारण। फिर आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध में किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया गया है? तो -E = mc²2। इस समीकरण द्वारा व्यक्त किया गया है। आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध को किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया गया है? -E = mc²। थैंक यू। आगे के वन लाइनर हम आगे की वीडियो में करेंगे। थैंक यू।